शांति। सारी सृष्टि का चैतन्य बीज रूप, सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का सागर, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस, परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम सभी अपने समान बीज रूप आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए आया। ठीक है ये बात? घर जाने का समय, रहने का समय अभी। कैसे जाएंगे घर हम? बीज रूप बन के जाना पड़ेगा ना। आज जैसे आत्मा आई थी, आत्मा कैसे आई थी स्वर्ग में? परम धाम से जब हम आए थे तो कैसे आई थी? आत्मा बीज रूप स्थिति में आई थी। हम आत्माएं सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर होके आए थे। सभी आत्माएं सतो प्रधान स्थिति में ही धरती पर उतरे थे, तो वो बीज रूप अवस्था थी। हम आत्मा के लिए आई थी, आकर के यहाँ पर ही शरीर लिया और फिर शरीर में रह करके हमने कितने जन्म? 8 जन्म सत्युग में बिताए। सभी को विश्वास है, निश्चय है? 8 जन्म सत्युग में बिताए, 12 जन्म त्रेता युग में बिताए, और उसके बाद हम आत्माएं, ये तो जो 20 जन्म थे हमारे कैसे थे? पवित्र। हम आत्माएं स्वराज्य अधिकारी आत्माएं थी, सातों चैतन्य आत्म ऊर्जाओं से संपन्न थी, सतो प्रधान थी। 12 जन्म सतो थी, और उसके बाद जब आत्मा की एनर्जी 50% से कम हो गई तो आत्माएं द्वापर युग में आ गई, और आने के बाद देवभान, जो हम आत्माएं 20 जन्म आत्माभिमानी थी, अर्थात आत्मा सातों गुणों से भरपूर थी, और हम सातों गुणों के में व्यवहार करते थे आपस में। ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, हम एक दूसरे को आत्मा समझ करके ही व्यवहार करते थे। पवित्रता हमारे व्यवहार में थी, शांति हमारे व्यवहार, शांति माना बीइंग इन द प्रेजेंट। हम वर्तमान में रहते थे, पास्ट के बारे में सोचते नहीं थे, भविष्य की चिंता नहीं करते थे, हम वर्तमान में रहते थे। प्यार माना हमारा जो सच्चा प्यार था, हम एक दूसरे को स्वीकार करते थे, एक दूसरे आत्मा को, उनका जो भी रोल था समाज में या घर में, उसको उसके साथ ही स्वीकार करते थे, बिना किसी शर्त के, दिल से, सम्मान से स्वीकार करते थे। क्वेश्चन नहीं उठाते ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रही है। और सुख था, सुख से व्यवहार करते थे। अतीन्द्रिय सुख नहीं था। सत्युग त्रेता में अतीन्द्रिय सुख, आनंद तो अभी होता है, कि वहां सिर्फ सुख था, आनंद था, परमानंद नहीं था। और सातों चैतन्य आठों शक्तियों के हम स्वरूप थे, हमारे अंदर समाई हुई थी। तो जैसे द्वापर युग शुरू हुआ, देवभान आ गया, आत्मा की एनर्जी 50% से कम हो गई, और जो प्रधानमंत्री था मन, उसकी एनर्जी कितनी हो गई? 50 से ज्यादा हो गई, तो मन राजा बन गया। सत्युग त्रेता में आत्मा राजा थी, मन बुद्धि संस्कार उसके 3 मंत्री थे, और पूरा शरीर, 5 कर्मेंद्रियां और पूरा शरीर भी सातों गुणों से भरपूर था, इसलिए सब कुछ ऑर्डर में था। किंतु जैसे ही आत्मा की एनर्जी कम हुई तो मन की एनर्जी ज्यादा हो गई, मन के अंदर, और मन का कनेक्शन बॉडी से था, देह से था, तो आत्मा की राजाई खत्म हो गई, आत्मा कब्र दाखिल हो गई और मन राजा बन गया। इसलिए द्वापर युग से हम देवी देवता नहीं कहलाते, हम क्या कहलाते हैं? मनुष्य। मन के वश में मन राजा बन जाता है ना, मन राजा बन जाता, और फिर हम आत्माएं, अब आत्मिक भान भूल जाता, हम अपने को आत्मा समझना ही बंद कर देते, अपने को देह समझना शुरू कर देते। तो बीज रूप स्थिति, अब हमने बहुत सारे नाम सुने होंगे, आप सुनते हैं, पहले तो बाबा की मुरली में रोज सुनते, देह अभिमान, देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, विधेयी स्थिति,
अव्यक्त स्थिति, है ना, सुनते हैं, फरिश्ता स्थिति, अशरीरी स्थिति, निराकारी स्थिति, बीज रूप स्थिति, भिन्न भिन्न नाम सुनते हैं नाम। क्या ये सभी सेम है या अलग अलग हैं? क्या फर्क है इन स्थितियों में? और हमें जाना है अंत में कैसे? क्या हमको देयमानी बन करके जाना है यहां से? क्या आत्मानी बन के जाना है, या विधेयी बन के जाना है, या अशरीरी बन के जाना है, अव्यक्त बन के जाना है, फरिश्ता बन के जाना है, या अशरीरी बन के जाना है, या क्या बन के जाना है? निराकारी बन के जाना है या बीज रूप बन के जाना है? हम आए थे बीज रूप स्थिति में, जाना भी बीज रूप स्थिति में है। बीज रूप भरपूरता की स्थिति है, अशरीरी स्थिति भरपूरता की स्थिति नहीं है, निराकारी स्थिति भी भरपूरता की स्थिति नहीं है। किंतु जो बीज रूप स्थिति है, जैसे बीज के अंदर पूरा पेड़ समाया होता है ना, नहीं, छोटा सा बीज होता है। बरगद का पेड़ भी बहुत छोटा, बीज बहुत छोटा सा होता है, किंतु उसमें इतना बड़ा पेड़ समाया होता है। ऐसे ही जो बीज रूप स्थिति है वो खाली स्थिति नहीं है, वो भरपूरता की स्थिति है। तो वो भरपूरता की स्थिति हमें शरीर छोड़ने से पहले बनानी है, और इसी बीज रूप स्थिति पे आधारित है हमारी भविष्य में हमारा क्या पद होगा। हम राजा बनेंगे, हम महाराजा बनेंगे, विश्व महाराजन बनेंगे, या महाराजा बनेंगे, या राजा बनेंगे, या क्या बनने वाले, साहूकार बनेंगे, प्रजा बनेंगे। हमारी भरपूरता की स्थिति कितनी है, कैसी है, उस पर आधार है। तो हमको आज वही हम गहराई से आप फोकस जब एकाग्र होकर सुनेंगे ना, समझेंगे, और प्रैक्टिकल अपनी स्थिति बनानी है, क्योंकि हम सबको बनानी है। जिन जिनको भी राज्य पद पाना है, पाना है अपना, जो राज्य पद पाना चाहते हैं हाथ उठाएं। सभी पाना चाहते हैं। इधर माताएं, सभी पाना चाहते हैं। कोई प्रजा में नहीं आना चाहता है? जो प्रजा में आना चाहते हैं हाथ उठाएं। कोई भी हाथ नहीं उठाता है। चलिए, तो हम अभी आज उसी पे चिंतन करते हैं कि हमारी स्थिति कैसे ऐसी बने, है ना। अभी क्या हुआ, जैसे मैंने बात की, अब द्वापर युग से आत्मा कब्र दाखिल हो गई, देह भान आ गया। पहले देह भान का, ऐसे तो आत्मा था, तो आत्मा के साथ आत्मिक भान था, आत्मिक स्थिति थी, और उस स्थिति के साथ फिर हमारे अंदर सातों गुणों की भिन्न भिन्न शाखाएं थी। तो वो अलग स्थिति थी। देखें तो जैसे ही द्वापर शुरू हुआ, देहभान सबसे पहले आया। सत्युग में हमें, जैसे आप, मैं एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर आपके पास बैंक में हजारों रुपया है, लाखों रुपया है, तो आप परवाह नहीं करते आपकी जेब में कितने पैसे हैं, 100 रुपए हैं, 200 रुपए हैं। कि तो अगर आपकी जेब में सिर्फ टोटल प्रॉपर्टी आपकी 100 रुपया है, और आपकी जेब में 100 ही रुपया है, तो आप उस 100 रुपए के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं और उसे पकड़ के रखते हैं। जेब में रखा है तो भी उसको पकड़ के रखते हैं, कोई चोरी ना कर ले। ऐसे ही हमारी स्थिति थी। सत्युग में हमारे पास ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां भरपूर थी, सतो प्रधान आत्मा थी। तो जिसके कारण आत्मिक भान में ही हम सदा व्यवहार करते थे, गुणों में व्यवहार करते थे। कि तो जैसे जैसे हम जन्म लेते गए, जन्म बाई जन्म, जब त्रेता कांत पहुंचा आकर के, तो आत्मा की एनर्जी कम हो गई, मन की एनर्जी, प्रधानमंत्री की एनर्जी ज्यादा हो गई। तो आत्मा तो थी शरीर में, आत्मा तो आज भी हमारे शरीर में है, आत्मा तो यहाँ पर है। सत्युग त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, कलयुग में भी थी, और कलयुग के अंत में भी है। किंतु आत्मा के पास जो सातों एनर्जी, ज्ञान, पवित्रता, जो 7 एनर्जी है, वो नाम मात्र रह गई थी। तो आज आत्मा के पास वो एनर्जी ना होने के कारण आत्मा, हम अपने को आत्मा कहते नहीं है। द्वापर से आत्मा कहना बंद हो गया, है ना।
और द्वापर कहना आत्मा, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि आत्मा समझने के लिए जरूरी है कि मेरे पास 7 गुण भरपूर हों। मेरे पास इतने 7 गुण भरपूर हों कि मैं मन बुद्धि संस्कार तीनों को वो एनर्जी दे सकूं। एक ये 7 एनर्जी जैसे सैलरी की तरह से, तनख्वाह की तरह से। अगर मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने तीनों मंत्रियों को भरपूर ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से पोषित कर सकूं, तो तीनों मेरा कहना मानेंगे। अगर तीनों को मैं एनर्जी ना दे पाऊं, मैं आत्मा, तो तीनों खुद मुख्तियार हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आत्मा का कहना नहीं मानते। सबसे पहले मन इंडिपेंडेंट हुआ, मन राजा बन गया, है ना। मन राजा बना सतयुग में, और कलयुग में आकर के संस्कार राजा बन गए, और कलयुग के अंत में आते आते तो कर्मेंद्रिय राजा बन गए, है ना। नहीं, ऐसा हुआ। अब तो कर्मेंद्रियां जो कहती है वैसे करते हैं, हालांकि हमें पेट भर जाता है, जीभ कहती बहुत अच्छा, खाओ खाओ और खाओ, पेट भरने के बाद भी खाते ही रहते हैं। आंखें कहती हैं बहुत अच्छा सीन है, देखते रहो देखते रहो, आंखें थक जाती तो भी देखते ही रहते हैं। कान थक जाते हैं सुनते सुनते, तो भी हम सुनते रहते हैं। ऐसी स्थिति हो गई ना, तो आत्मा एकदम खाली हो गई, है ना। तो अगर दोबारा से मैं आत्मा हूं ये मेथड से महसूसता आए कि आत्मा को 7 एनर्जी से भरना पड़े, चार्ज करना पड़े, और वो एक ही तरीका है भरने का। परमात्मा 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है, सागर है 7 जैसे पावर हाउस हमारा ये जो बिजली है, ये हमारा स्पीकर है, लाउड स्पीकर है, माइक है, इसमें करंट आ रही है पावर हाउस से, तो एक काम कर रहा है। बिजली आ रही है तो यहाँ पे लाइट है, 7 एनर्जी, तो हम कह सकते हैं लाइट है, किंतु बल्ब को हम लाइट नहीं कहते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को हम माइक नहीं कहते खाली। अगर एक काम कर रहा तो माइक है, नहीं तो माइक नहीं है। तो ये ऐसे ही आत्मा में जब 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं भरपूर हैं, तो हम अपने को आत्मा समझते हैं और दूसरे को भी आत्मा समझते हैं। अंक तो मेरे पास ही अगर 7 एनर्जी नहीं है आत्मा के पास, तो आत्मा तो परवश हो जाती है मन के, आदतों के और कर्मेंद्रियों के। आत्मा राजा नहीं रहती है। तो कैसे हम राजा बने, और कैसे वापस जाने के पहले हम वापस अपनी बीजरूप अवस्था को प्राप्त कर लें, आज इसी बात को चिंतन करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखिए, हमारे पास आधा कल्प से हम देह अभिमानी देह भान आ गया, मैं देह हूं। देह भान शुरू में आया, मैं देह हूं। सतयुग में हमारे अंदर देह भान नहीं था, देह तो थी किंतु आत्मिक भान था, मैं आत्मा हूं। शरीर तो था, सतो प्रधान शरीर था, फिर सतो शरीर था त्रेता में, ऐसा ही शरीर था किंतु 7 एनर्जी से भरपूर था, प्रकृति भी सतो प्रधान थी। तो देह होते हुए भी हमको देह का भान नहीं था, नाम मात्र, निमित्त मात्र था। जैसे मेरी जेब में 100 रुपए पड़ेंगे तो मेरे बैंक में लाखों रुपए पड़े, तो मुझे 100 रुपए की परवाह नहीं रहती है, मैं उसको पकड़ के नहीं रखता हूं। ये तो अगर मेरे पास सिर्फ 100 ही रुपए हैं टोटल मेरी बैंक सब कुछ मिला करके, तो 100 रुपए को मैं पकड़ के रखता हूं, राइट, समझ रहे ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर आत्मा, अब जब हम देह भान, सत्युग में पहले, त्रेता द्वापर में पहले देह भान आया, और देह भान माना मैं देह हूं, ये भान आया। तो थोड़ा जैसे और आत्मा की एनर्जी कम हुई, तो द्वापर के शुरू में ही देह अभिमान आ गया। देह अभिमान का अर्थात मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं। देह तो हूं, राइट, कि तो उसमें फिर मेल फीमेल का भान आ गया। देह अभिमान, रोल कॉन्शियस हो गए हम, और देह अभिमान से काम विकार आ गया। काम विकार आया तो और क्या हुआ, फिर काम विकार से हमारे अंदर मोह हुआ, तो मोह पैदा हुआ, तो मोह से देह भान के संबंध संपर्क जो थे ना, उसके कारण देह का संबंध संपर्क का मोह आ गया है ना। फिर देह अभिमान से ही ये बनने से पहले काम आया, फिर मोह आया, और फिर जो मेरे संबंध संपर्क वाले थे उनके लिए मुझे चीजें इकट्ठी करनी थी, तो देह लोभ आ गया। देह के संबंध संपर्क के
देह के पदार्थों का भान आ गया। फिर जो मैंने इकट्ठा किया, जो संबंधी मेरे बने, संबंध संपर्क वाले बने, उसका अहंकार आ गया, है ना। और इन सबको बचाने के लिए क्रोध आ गया, सेनापति। तो पांचों विकार आ गए, नहीं आ गए? तो इस तरह से अलग अलग शाखाएं निकलती गई। पहले थी बीच में सेंटर के देहभान की शाखा, फिर देह अभिमान की शाखा निकली, और देह अभिमान की शाखा से मेन स्टेम तना था देह अभिमान, और उससे फिर क्या हुआ, क्या निकला? देह के संबंध संपर्क की शाखा निकली, देह के पदार्थों की शाखा निकली, और फिर देहभान के स्वभाव संस्कार। देहभान का स्वभाव क्या है? जो मैंने अभी बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जैसे आग की भट्टी के पास जाओ तो क्या होता है? गर्मी लगती है ना। जो कोई देहभान आते ही इनसिक्योरिटी आ गई, डर आ गया, क्योंकि देह का भान, आत्मा का भान था तो मरने का डर नहीं था, बूढ़ा होने का डर नहीं था, बीमारी का डर नहीं था, आत्मा का भान था। जैसे ही देहभान आया तो डर आया, और देह अभिमान आया तो काम आ गया, कि अट्रैक्शन आ गया, आकर्षण आ गया देह के प्रति, अपनी देह के प्रति, दूसरों के देह के प्रति आकर्षण आ गया। फिर संबंध संपर्क के प्रति आकर्षण आ गया, पदार्थों के प्रति आकर्षण आ गया, जो मेरे पास है उसका अहंकार हो गया, और फिर उनको बचाने के लिए क्रोध आ गया। तो इस तरह से हमारे अंदर ये वाले भान आते, देह अभिमान के कारण ही हमारी शाखाएं और उपशाखाएं निकलती चली गई। और देहभान का स्वभाव तो ये 5 विकार, और जब इन 5 विकारों को हम प्रैक्टिस किया, इसके कारण हमारी एनर्जी और जल्द खत्म होती गई। एनर्जी जलती गई, माना एनर्जी जलने का मतलब क्या है? ज्ञान खत्म होता चला गया। जो थोड़ा बहुत ज्ञान था, समझ थी सत्य की, शास्त्रों में भी थोड़ा बहुत पढ़ा, शास्त्र बने, थोड़ा बहुत जो हमने सुना पढ़ा, भक्ति की, वो जो भान थोड़ा सा आता था बीच बीच में कभी कभी, कि मैं देह से कुछ अलग चीज भी हूं, वो भान भी खत्म हो गया, जल गया। कहते ना, ज्ञान, मैं आत्मा का आत्मिक भान खत्म, एनर्जी जल गई, माना ज्ञान खत्म हो गया, पवित्रता खत्म हो गई, शांति खत्म हो गई, अशांति आ गई, प्रेम, सच्चा प्रेम खत्म होके स्वार्थ का प्रेम, क्रोध आने लगा, और अतीन्द्रिय सुख की बजाय अल्पकाल का सुख, देखने का सुख, पढ़ने का सुख, सुनने का सुख, बोलने का सुख, खाने का सुख, छूने का सुख, ये सुख हमें महसूस होने लगे, है ना। आनंद खत्म हो गया, शक्तियां खत्म हो गई। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हमने अभ्यास में लाए, ये सातों एनर्जी खत्म होती चली गई। और जब सातों एनर्जी खत्म होती चली गई, तो धीरे धीरे हम आत्माएं इसके परवश होती चली गई, इन्हीं आदतों के, इन्हीं कर्मेंद्रियों के परवश होती चली गई। तो देहभान आया, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, और देहभान के स्वभाव संस्कार। पहले आलस्य आया, अलबेलापन आया, केयरलेसनेस आई, दूसरों के अवगुण दिखाई देने लगे, उससे हमारे संबंध बिगड़ने लगे, क्योंकि संबंधों में हम एक दूसरे के अंदर खराबियां देखने लगे। इसमें तुम्हारे अंदर ये खराबी, गुण थे, गुण 95 थे, अवगुण सिर्फ 5 ही थे। तो हमने एक दूसरे को गुणों में व्यवहार करने की बजाय अवगुणों में व्यवहार करना शुरू कर दिया, दोष दर्शन शुरू कर दिया, बदलने की भावना आने लगी, इसकी आदत पड़ गई, संस्कार आ गया, चिंता, शक आने लगा एक दूसरे, संशय आने लगा एक दूसरे पर, विश्वास खत्म हो गया, निश्चय और विश्वास खत्म होता चला गया आपस में संबंधों में, और शक और अनुमान, संशय और अनुमान आने लगा, और चिंता और भय आने लगा। सत्युग त्रेता में चिंता नहीं थी, भय नहीं था। जैसे समय बीता, चिंता और भय आने लगा, और प्रेशर महसूस करने लगे। टाइम हम लोग बिल्कुल, सत्युग त्रेता में कोई प्रेशर नहीं था, किंतु जैसे फिर तो टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, व्यक्तियों का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, इसका प्रेशर, कंपटीशन, कंपैरिजन, और ईर्ष्या द्वेष आने लगी। कलयुग के अंत में आते आते अब ये जो संस्कार, स्वभाव और संस्कार, 5 विकार और ये संस्कार आत्मा का, ये जो देहभान के, अभी हावी हो गए। ये पूरा पेड़ बड़ा पेड़ हो गया, जड़ी भूत अवस्था हो गई। अब हमारे अंदर बिल्कुल अंधियारा आ गया जीवन में, हम कंफ्यूज हो गए। अब ऐसी स्थिति में टोटल हम देहाभिमानी बन गए और पूरे विकारी बन गए। जब ऐसी स्थिति आकर के हम आपस में ही लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, अपने आप को ही मारने लगे, सुसाइड, आत्महत्या का रेट बढ़ गया, खुद ही गलत व्यवहार करना और खुद ही अपने आप को तंग करना, डिप्रेशन में जाना, साइकोसिस हो जाना,
अपनी ही सोची हुई बातें दिखाई देने लगी, अपनी ही सोची हुई बातें सुनाई देने लगी। जैसे हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं ना, आजकल जो बीमारी यंग लोगों में बहुत फैली हुई है, लॉस ऑफ इंसाइट हो गया। मतलब हमें पता ही नहीं था कि हम कौन है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पता ही नहीं है। ऐसी हालत हमारी हो गई है ना। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा आते हैं, और परमात्मा आकर के, क्योंकि हमें वापस तो घर जाना है, समय आ गया वापस घर जाने का, वो आवाज से परे रहने वाला, वो ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा परमात्मा पिता आता है हमको आवाज से परे ले जाने के लिए। हमको वापस वो बीज रूप बाप हमको वापस बीज रूप स्थिति, बीज रूप बना करके सातों चैतन्य आत्मा जैसे हम आए थे वैसे ही आत्मा भरपूर बना करके हमको वापस घर ले जाता है। दो तरीके हैं बनाने के, बीज रूप वापस बनाने के, प्यार से या मार से। जो बच्चे सत्युग में आने वाले बच्चे हैं, सत्युग के भिन्न भिन्न जन्मों में एंटर करने वाले हैं, या त्रेता में आने वाले बच्चे हैं, त्रेता के अंत तक आने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप परमात्मा की श्रीमत को, इस पढ़ाई को समझते हैं और इसको समझ करके पुरुषार्थ करते हैं। चारों सब्जेक्ट जो कल की बाबा ने बताया ना, चारों सब्जेक्ट में अपने पुरुषार्थ से संतुष्टता को प्राप्त करते हैं, और तब तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ क्या है? चारों सब्जेक्ट में, ज्ञान योग धारणा सेवा में, अपने पुरुषार्थ से सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट से संपूर्ण संतुष्टता अनुभव करते हैं। यह है तीव्र पुरुषार्थ। मैं अपना जितना मैंने ज्ञान लिया उससे मैं संतुष्ट हूं। प्रैक्टिकल मेरे जीवन में ज्ञान आया कि नहीं आया, याद मैं करता हूं कितना परमात्मा को, जितना मैं कर पा रहा हूं उससे मैं संतुष्ट हूं क्या, इसको तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। मेरे जीवन में दैवी गुण आ रहे हैं नहीं आ रहे, कितने आ गए हैं? 36 दैवी गुण आ गए हैं मेरे अंदर। क्या उनकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है? क्या 16 कला माना 100% होता जा रहा है हर गुण? संपूर्ण निर्विकारी देवभान का अंश भी खत्म होता जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम, सब मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन की वो मेरे अंदर आती जा रही हैं। मैं संतुष्ट हूं इस बात से। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, मेरे अंदर कोई हिंसा तो नहीं है। मन में, बुद्धि में, संस्कार में किसको हर्ट, किसको दुख देने की मन में विचार तो नहीं आता। कोई आदत तो नहीं किसी को हर्ट करने की। कोई मेरे अंदर कोई बुद्धि में ऐसी वैसी बात तो नहीं आती है। मेरी आंखों में ऐसा तो नहीं कोई कुछ गलत मैं देखूं, गलत पढ़ूं, गलत सुनूं, गलत बोलूं, गलत खाऊं, गलत सूंघूं, गलत किसी को टच करूं, ऐसी भावना तो नहीं पैदा होती। तो ये जो महात्माएं हैं, ऐसा पुरुषार्थ बाबा जिनको अपने बच्चे कहता है, अडॉप्ट करके उनको ज्ञान देना शुरू करता है। और बाबा का ज्ञान सभी मनुष्यों के लिए, सभी विश्व के सभी आत्माओं के लिए। बाबा मुरली में कहता है साढ़े 790 करोड़ आत्माएं इसमें धरती पर हैं, वो सभी मेरे प्यारे बच्चे हैं। कि तो सभी समझते नहीं है, कि थोड़े से बच्चे, लगभग 2 करोड़ आत्माएं मुझे समझती हैं, है ना, अंत तक, त्रेता के अंत तक। और 33 करोड़ आत्माएं ऐसी हैं जो इस परिवार में, देवी देवता परिवार में कलयुग के अंत तक आती हैं, हमारे परिवार में भिन्न भिन्न जन्मों में आती हैं। तो ऐसे बाकी आत्माएं सिर्फ बाप को अंत में थोड़ा पहचानती हैं। किसके द्वारा? हमारे द्वारा, हम बच्चों के द्वारा। हमारा मस्तक, हमारे मस्तक से, हमारे नैनों से, हमारे बोल से, हमारी चलन माना हर कर्म से भगवान को पहचानते हैं। और ये पहचानते ये वही है, वही है, वही है, यही है और वही है। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो हम चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा कि बाबा जब हमको ज्ञान देते हैं, देह भान से हमको पहले देहीमानी बनना पड़ता है। जो ज्ञान में मिला, ज्ञान सार रूप में 4 बातों में है, आपको पता होगा ये बात का। हम उसको सार रूप में ABCD कह देते हैं। मुरली जो हम रोज सुनते हैं बाबा की, उस मुरली में क्या 4 ही बातें मुख्य होती हैं। पहले A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, परमात्मा, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, बाबा से भिन्न भिन्न संबंध, हमारे बाप, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन और सज्जन, मुख्य 9 संबंध। वैसे तो हर संबंध है, हर समय है, हर जगह है, हर कार्य में है, और बाबा से हर संबंध है। ये तो मुख्य 9 संबंधों का बहुत गहरा हमको अनुभव होना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते,
सर्व संबंध बाबा से। और ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा का क्या राज है? सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक उसने 100% एक्यूरेट पार्ट बजाया है और अभी भी बजा रही, भविष्य में बजाती रहेगी। और किंतु हम में से, उसमें से थोड़ी सी हम आत्माएं, जिसे बाबा शूद्र से ब्राह्मण बनाकर अपनी गोद में बिठा करके और हमें राजयोग सिखाता है, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमको देता है, कर्म सिद्धांत का ज्ञान देता है, ड्रामा साइकिल का ज्ञान हम समझ देता है और हमको समझा करके, पढ़ा करके और फिर हमको हमारे 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म करा के हमको फरिश्ता, सो देवता, सो बीज रूप बना करके वापस फरिश्ता बना के नहीं ले जाता है हमको। फरिश्ता पहले बनते हैं, फिर देवता बनते हैं और उसके बाद बीज रूप स्थिति आती है, संपूर्ण स्थिति, बिंदु रूप की स्थिति, भरपूर स्थिति आती है और फिर हम बाबा के साथ साथी बन करके जाते हैं। जो बच्चे अपने विक्रम विनाश करते हैं वो ऐसा कर पाते हैं, वो कर्मातीत बन जाते हैं, वैसे जाते हैं। जो आत्माएं अपने पूरे विक्रम विनाश नहीं कर पाती हैं, पूरा श्रीमत पे नहीं चलती हैं, वो फरिश्ता, सो देवता, सो बीज रूप स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। अंत में सजाएं खा करके, हम में से भी कुछ आत्माएं जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करती हैं, इस समय आलस्य और अलबेलेपन के वश में रह करके पूरा पुरुषार्थ नहीं करती हैं, वो फिर अंत में सजाएं खा करके वो आत्माएं भी सूक्ष्म वतन में सजाएं खाते हुए फिर वहां से फरिश्ता, सो देवता, सो बीज रूप बन के बाप के जाना सबको ही बीज रूप बन के है। और जो आत्माएं दुनिया में हैं उनको भी बनना तो बीज रूप ही है, राइट? जाना तो बीज रूप बन के है, तो हम बच्चे साथी बन के जाएंगे और जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे बाबा के बच्चे, वो बराती बन के आएंगे और जो बाकी दूसरे बच्चे होंगे पीछे लटक के आएंगे, राइट? घराती बन के आएंगे। जाना सबको है, बाकी आत्मा क्योंकि उनका पार्ट थोड़ा हमारा 84 जन्मों का पार्ट है, कुछ आत्माओं का पार्ट सिर्फ थोड़े से जन्मों का है, किसी का 42 जन्म का पार्ट है, किसी का 63 जन्मों का पार्ट है, किसी का, अधिकतर आत्माओं का पार्ट सिर्फ 1 या 2 जन्म का है। अगर हम देखें 1936 में सिर्फ 200 करोड़ से कम आत्माएं धरती पर थी, 150 से 200 करोड़ के बीच में आत्माएं थी। बाबा के आने के बाद 600 करोड़ आत्माएं धरती पर उतरी है, राइट? 1936 और अभी 2022 कितनी आत्माएं आ गई? उसके बाद लगभग 600 करोड़ आत्माएं बाबा के आने के बाद आई हैं। कितने जन्म हुए उनके? 86 साल में 1 या 2 जन्म। तो अधिकतर आत्माएं बाबा के आने के बाद आई हैं, तो उनका क्या पार्ट है? उन्होंने जन्म अभी लिया, थोड़ा सा पाप हुआ उनसे, ज्यादा नहीं हुआ, इससे उनके पाप थोड़े से ही बाद में खत्म हो जाएंगे, थोड़ी सजाएं खाएंगे, वापस चले जाएंगे। फिर 4900 साल तो ऊपर ही रहने वाले हैं, है ना? तो बाकी तो उनको क्या है, सारा टाइम ऊपर ही रहना है, तो सजाएं भी थोड़ी सी खानी पड़ेंगी, क्योंकि हमने 84 जन्म लिए, हमने पाप भी ज्यादा किए, सुख भी ज्यादा भोगा, दुख भी ज्यादा भोगा, इसलिए पुरुषार्थ हमको करना है, उनको नहीं करना है। इसे कंपेयर मत करो कि नए नए देखो लोग ये तो इतने पापी हैं, इतने ऐसे, इनसे कंपैरिजन नहीं है हमारा कंपैरिजन अपने आप से है, अपनी सतो प्रधान स्थिति से है, सतयुग की स्थिति से है। हमारा कंपैरिजन किससे है? ब्रह्मा बाबा से है, मम्मा से है, दादियों से है, हमारे वरिष्ठ जो हमारे होकर के गए या वर्तमान में वरिष्ठ, उनसे हमारा कंपैरिजन, उनसे हमारी रेस है, राइट? दुनिया वालों से रेस कभी नहीं करना, क्योंकि उनके पाप कर्म भी बहुत थोड़े से, वो थोड़ा सा सजाएगा, एटम बम फटेगा, पानी आएगा, भूकंप आएगा, थोड़ा भूखे रहेंगे कई दिन, पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, है ना? वो भी बीज रूप बन जाएंगे, चले जाएंगे बाबा के साथ, पीछे पीछे, साथ साथ नहीं, हम साथ साथ जाने वाले, वो पीछे पीछे आने वाले। तो हमको क्या पुरुषार्थ करना है? हमको देह भान जो था ना पहले, वो खत्म करने का तरीका क्या है? पहले हमको देह अभिमान को खत्म करने का देही अभिमानी बनना पड़े। देही मानी माना जो बाबा ने हमें मुरली सुनाई, जैसे आज की मुरली सुनाई या कल की मुरली सुनी थी हमने, परसों की सुनी, वरदान स्लोगन मिलता है धारणा के लिए मुख्य सारे, जो बाबा कल आए थे, जो बाबा ने कहा खुश रहना है, कैसा हमको बनना है, बाबा क्या देखता है, क्या चाहता है हमसे, खजानों से संपन्न स्थिति हमारी चाहता है,
ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा का खजाना, सेवा का, बेहद की निस्वार्थ सेवा से दुआओं का खजाना, संगम के समय का खजाना, संकल्प, अभी के संकल्प हम क्या करें उसका खजाना। क्योंकि एक एक संकल्प का कनेक्शन हमारे, एक एक सेकंड का कनेक्शन हमारे 21 जन्मों से है, सत्युग के 21 जन्मों से। और हमको अभी कमाई खाली 21 जन्मों की नहीं करनी है, हमको पूरे 84 जन्मों की कमाई करनी है। स्व के पुरुषार्थ द्वारा प्रहलाद का खजाना। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे दिन रात, अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, सारा दिन बाबा बाबा करते हैं, बाबा के लगन में लगे रहते हैं, मुरली को रिवाइज कर घुटते रहते सारा दिन। शाम को फिर योग करते हैं, दिन में फिर शाम को सोने के पहले फिर बाबा को याद करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, चाट भर के अपना पोता मेल दे के बाबा की गोद में सो जाते हैं। फिर सुबह उठते फिर ये शुरू हो जाता है, सबसे पहले उठते ही काम शुरू होता है। हमारे पास एक ही काम है बस, बाबा को याद करना और बाबा की मुरली माना श्रीमत। बाबा की मुरली में 4 बातें, श्रीमत, शिक्षा, सावधानी और फरमान, डायरेक्शंस, ऑर्डर। आज का क्या ऑर्डर है? आज के कितने ऑर्डर हैं? आज के 8 ऑर्डर हैं। वरदान ऑर्डर है, स्लोगन ऑर्डर है, धारणा के लिए मुख्य सार ऑर्डर है, मीठे बच्चे भी ऑर्डर है, क्वेश्चन आंसर भी ऑर्डर है। अंदर मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मुख्य 8 पॉइंट तो हमको रोज नोट करने चाहिए ऑर्डर के, फरमान के रूप में। क्या शिक्षा है? मतलब शिक्षा माना क्या मर्यादाएं हमें धारण करें, शिक्षा माना हमें क्या करना है ना। अमृत वेला पावरफुल करना है, मुरली अटेंशन से सुननी है, हमें सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन से स्मरण करते रहना है, सारा दिन मनन शक्ति को बढ़ाना है। मन ही मन में रिवाइज करना है, रिवाइज करके एक एक महावाक्य को महसूस कर, रियलाइज माना महसूस करना है। क्योंकि बिना सच्चे दिल की महसूसता के अनुभूति नहीं होती है, बिना अनुभूति के प्राप्ति नहीं होती है, और बिना प्राप्ति के तृप्ति नहीं होती है। बिना तृप्ति के हमारे पुराने स्वभाव संस्कार बदलते नहीं, परिवर्तन नहीं होते। तो बाबा ने हमको एक बता दिया ना। तो ये जो अब है, अब हमारा जो पहले देही मानी स्थिति का मतलब क्या है? देही मानी स्थिति अभ्यास की स्थिति है। जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया, समझ दी, सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। तो तुम कौन हो? जिनको तुम सारे जन्म अपना समझते रहे वो तुम्हारे नहीं है। तुम्हारा असल में कौन है? सत्य स्वरूप में तुम्हारा कौन है? परमात्मा हमारा है, सर्व संबंध उसके हमारे साथ है ना। एक एक संबंध को महसूस करना। और ड्रामा में अभी तक जो कुछ भी हुआ है, मेरे शरीर में बीमारी आई, हाई ब्लड प्रेशर आ गया, डायबिटीज आ गई, हार्ट की बीमारी है, कैंसर हो गया, मान लीजिए घुटने खराब हो गए, कमर खराब हो गई, डिप्रेशन हो जाता है, नींद नहीं आती है, जो भी मन या शरीर में कोई बीमारी आती है, वो सब मेरे अपने किए कर्मों का फल है। कोई मेरी इंसल्ट करता है, मुझे गाली देता है, मेरी ग्लानि करता है, बार बार करता है, ईर्ष्या द्वेष करता है मेरे साथ, उसमें वो दोषी नहीं है, मेरे कर्म दोषी, राइट। तो ये परमात्मा ने मुझे समझ दे दी। अब देही मानी स्थिति क्या है? इसको चलते फिरते, उठते बैठते, श्वासों श्वास, हर सेकंड, हर संकल्प में ये अंदर से बाबा ने जो बताया ना, संगम युग पर बाप आए तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अभी यह ड्रामा पूरा होता है, अब तुमको वापस घर चलना है, अब तुमको वापस बीज रूप स्थिति भरपूर होकर के, साथ उनमें से भरपूर होकर वापस घर जाना, बाप के साथ ही बन के जाना। ये अंदर बजना चाहिए सारा दिन, तो अंदर से बजता रहे और इसका अभ्यास करते जाए गहराई से, सच्ची दिल की लगन से, लगन की अग्नि जागृत हो जाए कि मुझे वापस बीज रूप बन के जाना है। बीज रूप का मतलब खाली, बीज रूप माना आत्मा 7 गुणों से भरपूर स्थिति, खाली नहीं, खाली अशरीरी नहीं, खाली निराकारी नहीं, भरपूर बीज बन के जाना है वापस। ताकि जैसा बीज बन के जाएगा जिसमें ब्राह्मण स्थिति का भी भरपूरता है, फरिश्ता भी है, देवता भी है, ऐसी स्थिति 7 गुणों से भरपूर भी है, और फिर 36 दैविक गुणों से भरपूर भी है, हर गुण में 100% भी है, और देवान का अंश भी नहीं है, और मर्यादाएं भी हैं, और अहिंसा परमो धर्म भी है। ऐसी स्थिति में मुझे बाप के साथ वापस घर जाना है। जैसी स्थिति में जाऊंगा वैसे सत्युग में वापस आऊंगा। अगर मेरी स्थिति जो भरपूरता अभी नहीं मैंने की, तो क्या होगा? सत्युग में भी आने में भरपूरता नहीं होगी। महाराज विश्व महाराजा में भरपूरता, या जो 7 आसपास राज्य होंगे उनके महाराजा की भरपूरता, या फिर साहूकार वाली भरपूरता,
या फिर प्रजा वाली भरपूरता या वाली दास दासी वाली भरपूरता? कौन सी भरपूरता चाहिए आपको? अलग अलग डिग्री है। जैसी मैं करके जाऊंगा वैसे मुझे वापस उस आत्मा को वापस उसी रूप में हम आएंगे, राइट? तो इसको बोलते देही मन स्थिति। चलते फिरते उठते बैठते गहराई से श्वासों श्वास इसमें लगे रहो। कहते हैं अपनी घूंट तो नशा चढ़े, क्योंकि हमारे अंदर अभी क्या है, हमारे मस्तिष्क में 100 अरब कोशिकाएं हैं। हर कोशिका में क्या भरा हुआ है? क्या मैसेज है? मैं देह हूं। ये देह दिखाई देती है, देह अभिमान है, मेल हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सतीश गुप्ता हूं। हर एक का अपना अपना नाम से आप याद कर लो ना। यही तो भरा है। हर मस्तिष्क के 100 अरब कोशिकाएं हैं, सब में यही भरा हुआ है। ये देह, ये मेरी माँ, ये मेरा भाई, ये बाप है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, ये बच्चे हैं मेरे, ये मेरे ऑफिस, ये मेरा साथी है, मेरा बॉस है, ये मेरा कुलीग है, ये मेरा चपड़ासी है, मेरा ये है, मेरा सारा टाइम यही भरा हुआ है। देह के संबंध, देह के पदार्थ, जो भी आपके पास चीजें हैं वो अंदर भरी हुई है। किसमें? आत्मा के दिल में भरी हुई है, चेतना में भरी हुई है। और देह के स्वभाव, देह भान के स्वभाव संस्कार, मुझे ये चाहिए, मुझे इस बात पे बहुत क्रोध आता है। कोई झूठ बोलता है, मुझे क्रोध आता है ना। मुझे उसके प्रति, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, उसको मैं देख नहीं सकता, है ना। काम, किसी के प्रति आकर्षण है, किसी के प्रति लगाव है, किसी के प्रति झुकाव है, किसी के प्रति प्रभाव है, किसके प्रति टकराव भी है। यही अंदर दिल में भरा हुआ, चेतना में भरा हुआ है। 100 अरब कोशिकाओं में भरा हुआ है। वही जब हम सुनते हैं, देखते हैं, किससे सोचते हैं? ये 100 अरब कोशिकाओं में भरा हुआ, वही आंखों से दिखाई देता है, वही कानों से सुनाई देता है, वही हम मुंह से बोलते हैं, वही हम खाते हैं। मुझे ऐसे ही खाना चाहिए, इतना ही नमक, इतना ही मिर्च चाहिए, इतना मीठा चाहिए, इतनी चीज चाहिए, मुझे गुलाब जामुन चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए ना। रसगुल्ला चाहिए, बंगाल वालों को रसगुल्ला चाहिए ना? नहीं चाहिए। मुझे संदेश चाहिए ना, क्या चाहिए ना, वो अंदर भरा हुआ है ना अंदर से। मेरे को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी थाली में नहीं होनी चाहिए, अंदर भरा है ना, यहाँ भरा हुआ है। ये जब बीज रूप में होगा क्या, ये भरा रहेगा क्या? ये मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? हमने खरबों अरबों खरबों बारे मैसेज दिमाग में दिया, रिकॉर्ड हो गया है, प्रैक्टिकल कार्य किया भी है। अब मुझे परमात्मा पिता ने जो समझ दिया, बच्चे तुम देह नहीं आत्मा हो, इस देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो और मुझसे कंबाइंड बनना पड़ेगा, तब आत्मा राजा बनेगी, तब मन बुद्धि संस्कार। क्योंकि आत्मा तो परमात्मा पावर हाउस है। आपको मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, आप पावर हाउस से कनेक्ट कर दो, तो हम मोबाइल में, अभी वो मोबाइल बिल्कुल बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, काम नहीं कर रही थी, कुछ भी फोन नंबर दबाओ दबता नहीं था, कुछ फोन जाता नहीं था। तो अब पावर हाउस में लगा दी ना, काम करना शुरू कर देता है मोबाइल। अभी चार्ज सिर्फ 2% हुआ है, 5% ही हुआ, तो भी मोबाइल काम करना शुरू करता है अपने आप। जब इंडिपेंडेंट 100% चार्ज हो जाएगा, तब तो आप पावर हाउस से हटा लो, यूज कर सकते हो। कि तो जब तक वो चार्ज नहीं हुआ, तब तक वो आपको लगे लगे ही बात करनी पड़ेगी। नहीं ऐसा होता है, अर्जेंट इमरजेंसी फोन हो तो करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। तो देह हमारी स्थिति वो स्थिति है जब आप बाप से सर्व संबंधों से कंबाइंड है। अगर सर्व संबंधों से उसकी महसूस कर रहे हैं, उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, मन में मेरा बाप, मेरी माँ वो है, बाप वो है, टीचर, इसको महसूस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल इसको जी रहे हैं, उस माँ के संबंध को, बाप के संबंध को, टीचर के संबंध को, सदगुरु के संबंध। माँ के रूप में क्या करता है बाबा? हमको शिव बाबा के द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे देता है, बर्थडे गिफ्ट, जो 1 सेकंड में मुझ आत्मा को इस सूक्ष्म, इस दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, मुझ अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर बुद्धि, मन और संस्कार। जो हमारी बुद्धि है ना, ये सूक्ष्म शरीर का इंजन है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है। तो मैंने पहले बुद्धि में ज्ञान भर लिया, बेहद की बुद्धि वाले को ब्राह्मण कहते हैं। जिसकी बुद्धि में ये बेहद भर गया है, बेहद माना ABCD, ये मुरली भर गई है, वरदान भर गया है, स्लोगन भर गया है, वो बज रहा है अंदर, है ना, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जिसके अंदर सारा दिन मुरली बजती रहती है, उसको ब्राह्मण कहते हैं, बुद्धि में। और जो फिर हमें होमवर्क क्या है? मन माना भाव। जो बुद्धि में ज्ञान भरा, जो मुरली भरी, अब उसके मन के हर विचार में भर दो। टीम, हर विचार में, हर भावना में, हर वृत्ति में, दृष्टि में। अब मुझे मेरी वृत्ति वो ऐसी बन जाए जैसे बाबा कह रहा है,
अपने सारे विक्रम विनाश करके मुझे बाप के साथ वापस घर जाना है ना। तब मेरी कर्मातीत अवस्था होगी जब 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। लगन लग जाए मुझे पाप कर्म भस्म करने। कैसे होंगे? क्योंकि परमात्मा की फ्रीक्वेंसी 0 है, परमात्मा को 0 संकल्प चलता है, शिव बाबा को। ब्रह्मा को एक ही संकल्प चलता है सिर्फ, और मेरे को 30 संकल्प चलते हैं, 40 संकल्प 1 मिनट में चलते हैं। मुझे कहां पहुंचना है? ब्रह्मा बाप समान बनना है, मुझे भी एक ही संकल्प रहे, बाबा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बाकी सब संकल्प खत्म हो जाए। ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, श्वासों श्वास मस्तक में शिव बाबा को बसाया, नैनों में शिव बाबा को, सूरत में, मूरत में, नैनों में, मुख में, सबको समय शिव बाबा को बसा लिया। ब्रह्मा बाबा ने ये किया, प्रैक्टिकल किया, वो उसकी फ्रीक्वेंसी एक हो गई। शिव बाबा तो ऐसा सोचता है, तो मुझको भी ब्रह्मा को फॉलो करना है। जब देखो ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे, दिन में रात में कभी भी जाओ, देखो तो बाबा लगाओ, बस नशे में है, मनन चिंतन चल रहा है बाबा का, मनन चिंतन मंथन सिमरन चल रहा है ना। तो बाबा ऐसे, ये स्थिति जो है मनन चिंतन मंथन सिमरन की स्थिति है ना, और लगन में लगन, मनन चिंतन मंथन सिमरन, सिमरन ना मक्खन मनन निकालना, मक्खन निकालना, मक्खन फिर खाना, कार्य में लगाना, और फिर उसमें मगन हो जाना, इसी को हम योग कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने ये किया, मुझे भी ब्रह्मा को फॉलो करना है, शिव बाबा को मस्तक में समाना है, अर्थात निराकारी आत्मा बन के निरंतर निराकारी बाप से कंबाइंड रहना है। सर्व संबंधों की अनुभूति हो जाएगी तो ऐसा होगा। माँ के रूप में बाबा दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट में देता है, बाप के रूप में ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल देता है, त्रिनेत्री बना देता है, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी बना देता है, सुदर्शन चक्रधारी बना देता है, सतगुरु के रूप में त्रिलोकी नाथ बना देता है, माना तीनों लोकों में आने जाने का फ्री, मल्टीपल एंट्री फ्री वीजा दे देता है। जब चाहो सूक्ष्म तन में आओ, जब चाहो परम धाम में आओ, जब चाहे सुख धाम में जाओ, है ना। और फिर बंधु के रूप में, बड़े भाई के रूप में, बड़ी बहन के रूप में सारा बोझ मुझको दे दो। सखा के रूप में कहता है जो तुमने गलतियां होंगी मुझे रोज बता दो, रात को नहीं, खाली हर घंटे बता दो, अब मुझसे ये गलती हो गई, अभी मुझसे गलती हुई, ये गलती हुई, तुरंत करेक्शन ले लो, बताओ और माफी ले लो, और आगे के लिए शिक्षा ले लो, सावधानी ले लो, हर घंटे बताओ। दोस्त हमेशा साथ रहता है ना, ये माँ भी सदा साथ रहती है, बाप भी साथ रहता है, टीचर भी साथ रहता है, सतगुरु भी साथ रहता है, बंधु भी। जो बोझ आए, लौकिक अलौकिक जो बोझ, बाबा ये पकड़ो, आप, मैं नहीं उठाता हूं, आप पकड़ो। सखा करो में जो बात हो जाए गलती से, बाई चांस, आदत है ना पुरानी गलती करने की, बता दो बाबा ये गलती हो गई, बाबा क्या करूं, बाबा आप बताओ ना, इसने ये बहन मुझे ऐसे कहती है, भाई मुझे कहता है, पिताजी मुझे कहते हैं, लौकिक पिताजी, क्या करूं, तुरंत बताएगा बाबा दोस्त के रूप में। साधन के रूप में सजा लो, जो बाबा दैवी गुण दे रहे ना, सजा लो अपने आप को, पूरा सज जाएंगे। साधन का काम सजाना, सज्जन के रूप में जो भी सूक्ष्म बातें अंदर आती है ना, खराबियां हैं, उनको महसूस करके उसको निकालते जाओ, और फिर बच्चा बना लो, फिर बच्चा बनता है बाप का सारा तन मन धन सब कुछ को उसको वारिस बना दो अपना, बाबा ये सब कुछ दे रहा है। तब ऐसी स्थिति होती ना, जब 8 संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बनते तो बाबा तब बच्चा बनता है हमारा, तब हमारा तन मन धन श्वासों श्वास, हर सेकंड हर संकल्प, तब बाबा पे स्वाहा कर सकते हैं, तब हम बच्चा हमारा बच्चा बन जाता है, तब हमारी सेवा करता है। सेवा माना हमको हर समय हमारे साथ रह के हमारी हर समय ध्यान रखता है। तो ऐसी स्थिति बना लो। तो ये देही मानी स्थिति, तो देही मानी स्थिति का अभ्यास करते और सच्ची दिल, हमारी दिल सच्ची साफ होती जाती, सच्ची दिल में ना, जिसमें एक शिव बाबा के अलावा कोई दूसरा नहीं है, और साफ दिल में जिसमें बाबा की श्रीमत के अलावा मनमत परमत का अंश भी नहीं है। जब सच्ची दिल साफ दिल हो गई, वहां पे क्या होता है, बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, दुविधा खत्म हो जाती है। दुविधा खत्म होती तो क्या होता है, तीसरी आंख खुल जाती, सत्य को परखने की शक्ति, जो बाबा की संडे की मुरली थी, सत्य को परखने की शक्ति, होली अंश की विशेषता बताया था ना, तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, दिल की स्वच्छता और संबंध की स्वच्छता। जब चारों प्रकार की स्वच्छता आ जाती है तो उसको कहते सच्ची दिल साफ दिल। जब ऐसी दिल बनती है तो हमारा तीसरी आंख खुल जाती है, सत्य परखने की शक्ति आ जाती है, सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, विजडम आ जाती है, हम स्पिरिचुअली वाइज बन जाते हैं। और जब स्पिरिचुअली वाइज बनते हैं तो निर्णय शक्ति यथार्थ हो जाती है।
दिव्य हो जाती है। तब क्या होता है? दृढ़ता की शक्ति, हिम्मत और दृढ़ता चाहिए। हिम्मत और दृढ़ता आती है तो क्या होता है? तब हम देह और देह की दुनिया में जो हमारी मन बुद्धि फैली पड़ी है ना, हमारी मन बुद्धि कहाँ फैली? मनुष्य की मन बुद्धि कहाँ फैली हुई है? देह और देह की दुनिया में फैली हुई है। अपनी देह, देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार और सारी दुनिया में फैली हुई है, जिससे हमारा को मतलब भी नहीं है, वहां भी फैली हुई है। वहां से देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट लेके बिंदी आत्मा बन जाते हैं और सात चैतन्य आत्मा, अपने मन बुद्धि संस्कार को सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भर लेते हैं। बुद्धि को भर लिया, मन को भी भर लिया, और लाइट का सूक्ष्म शरीर बन गया। बुद्धि इंजन, लाइट का सूक्ष्म शरीर बन गया। लाइट का सूक्ष्म शरीर हमको बनाना पड़ता है, और संस्कार, ये जो अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, सोने के पहले वेंटिलेशन, मना पोता मेल देना, चार्ट भरना, मुरली पढ़ के बाबा की याद में सोना, ये चार हमारी शिक्षाएं। और सावधानियां क्या है? परहेज क्या है? मर्यादा क्या है? पवित्रता। पवित्रता एकदम, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ऐसी पवित्रता, मनसा वाचा कर्म संबंध संपर्क तक, है ना। ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, निरंतर निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप से कंबाइंड रहना, और फिर नैनों में बाबा को संभालो, ब्रह्मा बाबा को संभालो। ब्रह्माचारी, हर चीज में, सोचने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, पढ़ने में, किसी से मिलने जुलने में, व्यवहार में आने में, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। कि तो ब्रह्मचारी बने तो ब्रह्माचारी बन सकते हैं, अर्थात निराकारी आत्मा बन के परम धाम घर में निराकारी बाप से कंबाइंड रहे तो ही ब्रह्मचारी बन सकते हैं, तो बन नहीं सकते, नहीं तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं कर सकते। कई लोग तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो कैसे करें? हमसे तो नहीं होता है। मैंने प्रैक्टिकल में देखा, जब तक हम निरंतर कंबाइंड नहीं रहते बाबा के साथ, बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड नहीं रहते, तो करंट नहीं आती है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने की। उसको भी शक्ति चाहिए ना फॉलो करने के लिए। तो देह मानी स्थिति प्रैक्टिस करते करते क्या होने लगता है? हमको अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप बुद्धि में आने लगता है, आदि देवी देवता स्वरूप बुद्धि में आने लगता है प्रैक्टिकल में, अर्थात ज्ञान स्वरूप स्थिति बनने लगती है। और फिर दूसरे का भी, मान लीजिए मेरा घर में है, मेरे घर में मान हमारा लौकिक में हम रहते, कहीं हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, ऑफिस में काम करने वाले, नीचे काम ऊपर काम करने वाले, वो भी, उनका भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप महसूस होने लगता है। इसको पवित्रता कहते हैं। और पवित्रता ज्ञान व्यवहार में आने लगता है, पवित्रता व्यवहार में आने लगती है, प्रैक्टिकल, बोलने भाषण करने की नहीं, पवित्रता व्यवहार में आने लगती है। शांति, पास्ट की बातों को बिंदी लगाने आ जाता है, जो बीत गया ना, क्योंकि 90% बातें कहां से आती हैं, विचार कहां से आते हैं? पास्ट की बातों से। पुराना सबकॉन्शियस भरा रहता है, हमारा चित्त भरा रहता है उन बातों से, नेगेटिव बातों से। उसी के रंग से हम वर्तमान को देखते हैं, और भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता से वर्तमान को देखते हैं। तो 90% विचार तो वहां से आ रहे हैं। तो जैसे ही पवित्रता आती है, हमारा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप बुद्धि में आता है, सामने वालों का भी आता है, तो पास्ट की बातों को बिंदु लग जाता है, फुल स्टॉप हो जाता है। और फुल स्टॉप लगते ही क्या होता है? बिंदी आत्मा बन के पर सोचता बाप से कंबाइन होकर फिर हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते, बोलते हैं, जिसको शांति हमारे व्यवहार में, ऐसे शांति आने, विचारों की स्पीड एकदम 10% रह जाती है। 30 विचार तो 3 ही विचार रह जाते हैं, एबीसी रह जाता है, खाली 3 ही विचार रह जाते हैं। ये शांति, फिर शांति आगे विचार स्लो हो गया, प्यार आने लगता है। प्यार माना हर आत्मा का अपना अपना स्वभाव संस्कार, चाहे भले वो मेरी माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, कोई भी हो, ऑफिस में काम करने वाला, घर में काम करने वाला, आया हो, कोई भी हो, सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार है। और सबके स्वभाव संस्कार को हम बिना किसी शर्त के स्वीकार करने लगते हैं। ये सच्चा प्यार है, और उनकी पूरी पालना करने लगते हैं बिना भेदभाव के। ये पवित्रता, ज्ञान, पवित्रता, शांति और प्रेम हमारे प्रैक्टिकल व्यवहार में आने लगता है। इसको बोलते हैं आत्मवानी स्थिति। तो देहमानी स्थिति की प्रैक्टिस करते करते अंत तक हमको देहमानी स्थिति का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तरह जन्म की रिटर्न जर्नी पर ना, तो अभ्यास करते करते हमारी आत्मवानी स्थिति बीच बीच में व्यवहार में आती जाएगी। और जो जो हमारी आत्मवानी, अर्थात आत्मवानी स्थिति का मतलब क्या है? अब आत्मा के सातों गुण मेरे व्यवहार में आने लगे, राइट? स्पेशली ज्ञान, सत्य की समझ, पवित्रता, आपस में व्यवहार, शांति, आपस में बोलने में, सुनने में, व्यवहार करने में, प्रेम,
व्यवहार प्रैक्टिकल लाइफ में। भाषण करने की बात नहीं है, भाषण करने से जीवन बदलता नहीं है, सुनने सुनाने से जीवन बदलता नहीं है, सुन के समाना पड़ता है और फिर दूसरों को बताइए। मुंह से बताने की बात नहीं है, मस्तक से बताइए, आंख से बताइए, व्यवहार से बताइए, चलन से, कर्मों से बताइए। मुख से चांस मिले तो मुख से भी बताइए। मुख से थोड़ा सा बताओ, मस्तक बोले, नैन बोले, है ना, हमारा व्यवहार बोले, उसके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ये हमारी स्थिति बढ़ती जाए, भरपूरता की आती जाए, पवित्रता आ गई, शांति आ गई, प्रेम आ गया है। जब 4 सर्टिफिकेट मिल गए ना, आपको अपने आप से सर्टिफिकेट मिला, स्व से संतुष्टता आ गई, ज्ञान आ गया, पवित्रता आ गई तो बाप संतुष्ट हो गया, शांति आ गई तो ब्रह्मा संतुष्ट हो गया, और सबको स्वीकार कर लिया आपने, सबको, विश्व में हर आत्मा को, कैसा भी कोई हो, आतंकवादी है तो भी उसको भी, उसका भी पार्ट है, तो सबको स्वीकार कर लिया। तो अब क्या हुआ? परिवार संतुष्ट हो गया। 4 चीज संतुष्ट, तो आपका सूक्ष्म शरीर पवित्र हो गया। सूक्ष्म शरीर पवित्र बना तो क्या हुआ? अब सूक्ष्म शरीर लाइट का बन गया। अभी आप आत्मा, बुद्धि भी दिव्य बन गई, लाइट का सूक्ष्म शरीर तैयार हो गया। अब आप सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का अनुभव कर सकते हैं। तो ये आपको अनुभूति होगी, पाना था सो पाले, काम क्या बाकी रहा। सर्व प्राप्तियां महसूस बाबा की गोद में है, बाबा मुझे प्यार कर रहा है। रियल में विजुलाइज करने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल में रियलाइज होगा, महसूस होगा। बाबा से ऐसी पावर महसूस होगी अंदर कि तो ये होगा, तब बाबा से महसूस होगा। इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। ये जो स्थिति है, ये विधेयी स्थिति है। देह में है, देह है, कि तुम मैं आत्मा मन बुद्धि से कहां पहुंच गई? सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का महसूस कर रहे हो। बाबा मुझे प्यार कर रहा है, मेरे को महसूस हो रहा है, पाना था सुपाले, काम क्या बाकी रहा। सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है ना। सर्व ज्ञान के सब बिंदु समझ में आ गए बाबा की मुरलियों के, है ना, समझ में आते जा रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं, गुण महसूस हो रहे हैं, शक्तियां महसूस हो रही है ना, प्रैक्टिकल में महसूस हो रही है, संतुष्टता आ गई है। मैं स्वयं से भी संतुष्ट हूँ, बाप से भी संतुष्ट हूँ, ड्रामा से भी संतुष्ट हूँ, और परिवार भी से संतुष्ट हूँ। और इच्छा मात्र अविद्या, मुझे कुछ और, बाबा के पूछ रहे कुछ और चाहिए बच्चे तुम्हें? कुछ और नहीं चाहिए बाबा, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या आ गई। तो ये जो स्थिति है, कैसी स्थिति है? ये विधेयी स्थिति है। ये है विधेयी स्थिति। जब विधेयी स्थिति आई और जब इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति आ गई, तो क्या हुआ? अब लवलीन स्थिति आ गई, अव्यक्त, इसको बोलते। अब मेरा मुंह से, मेरा मन भी चुप हो गया है, बाबा की गोद में समा गए। आनंद माना क्या? आनंद माना बंधन, आनंद माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति, गोइंग बियॉन्ड। मैं आत्मा मन बुद्धि से, मन बुद्धि रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में लवलीन हो गई हूं। कोई इच्छा नहीं है, अव्यक्त, कुछ मन भी कुछ बोल नहीं रहा है, व्यक्त से अव्यक्त हो गई। ठीक है, तो ये स्थिति आ गई, आनंद आनंद आनंद, एकदम एक्सट्रीम शांति, परम शांति की स्थिति महसूस हो रही है। अब जब उस आनंद की स्थिति का अनुभव हो गया, अब तीसरी आंख खुल गई, तब सत्य को परखने की शक्ति आ गई। यथार्थ निर्णय कर लिया, मुझे तो बस अब यही करना है, परवाह नहीं किसी की, होता ना जैसे परवाह नहीं, बाप मिल गया, बस अभी निर्णय कर लिया, मुझे ये करना है, मुझे अमृत वेला करना है, मुझे मुरली सुनना ही है, मुरली में जाना ही, सेंटर में जाना ही है, मुझे सारा दिन मुरली, सारा दिन मनन चिंतन बाबा का मुरली का करना है, बाकी काम हो जाएगा, ऑटोमेटिक होता ही रहेगा। बल्कि 30 संकल्प आते, काम होता नहीं था, बुद्धि भटकती थी, मेहनत थी लगती थी। अभी क्या हो गया? मन बिजी रहता था सारा टाइम, हम सारा दिन अपने को बिजी महसूस करते थे। अभी बाबा मिल गया, बाबा के साथ विचार एकदम स्लो हो गए, 2-3 विचार हो गए, है ना, 2-3 विचार। अभी बाबा राइट टाइम पे टच करता है, बच्चे अभी ये करना है, कोई काम मिस ही नहीं हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ गई। थोड़ा सोचता हूँ काम हो जाता है, थोड़ा सोचता हूँ काम हो जाता है। पहले 30 बार सोचता था, काम ही नहीं होता था, उसको मिलूं, उसको फोन करूं, उसको फोन करूं, काम 30 फोन कर ले, काम तब भी नहीं हुआ। यहाँ फोन ही किसी को फोन ही नहीं करना, अपने आप ही व्यक्ति सामने आ जाता है, हाँ भाई साहब क्या करना है, बहन जी क्या करना है, अपने आप ही काम हो जाता है। मधुबन में फील करते हो नहीं करते हो? तो निर्णय शक्ति आ गई, है ना, हिम्मत आ गई। मर्यादा पे चलते हैं ना,
पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा पक्की कर लेते हैं। अमृत वेला कभी मिस नहीं करते, मुरली कभी मिस नहीं करते, सारा दिन बाबा की मुरली में खोए रहते हैं और सोने के पहले सच्चा सच्चा अपना पोता मेल बाबा को देते हैं, चाट याद कर देते हैं, मुरली पढ़ के बाबा की गोद में सोते हैं, अकेले नहीं सोते हैं, बाबा के साथ सोते हैं, सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में सोते हैं। तो 24 घंटे हमारी लगन लगी हुई है, श्वासों श्वास लगन लगी हुई है ना। तो अब जो है विस्तार को सार बनाने की शक्ति आ जाती है। देव और देखो दुनिया से मन बुद्धि समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद, सार रूपी गोद में समाये रहते हैं। अब ये स्थिति ऐसी जिसमें कोई भी देह से रिश्ता ही नहीं है, देव और देह की दुनिया से रिश्ता ही नहीं है। अच्छा, ये फरिश्ता स्थिति है दुनिया में, किंतु मन बुद्धि संस्कार से इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया रूपी फर्श से, इस देह रूपी फर्श से, धरती से कोई रिश्ता नहीं, ऐसा फील होता है। चलते फिरते एकदम लाइट की बॉडी महसूस होती है, फ्री महसूस होता है। अब जो जब ऐसी स्थिति रहने लगती है, निरंतर बाबा के साथ, बाबा साथ रहने लगता है, भगवान हमारा साथी, रियल में भगवान हर समय मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, हर कार्य में मेरे साथ है, सर्व संबंधों से मेरे साथ है, जब ये फील होने लगता है, यही फरिश्ता स्थिति है। और इससे फिर क्या बनता है, जब ऐसी स्थिति बनती है तब हम बिंदी लगा सकते हैं, बिंदी अशरीरी आत्मा बन सकते हैं। मैं आत्मा अलग, देह अलग, ये फील होने लगता है। तब हम अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइन होने लगते हैं, करंट आने लगती है, थोड़ी थोड़ी करंट आने लगती है। इस जन्म में जो हमें दुख दिए हुए हैं, कर्म भोग मेरे शरीर में है, घर में परिस्थितियां हैं, बाहर परिस्थितियां हैं, गर्मी सर्दी है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कोरोना आ गया है, घर में 3 लोग बीमार हो गए, अस्पताल में दाखिल हैं, परिस्थितियां हैं आसपास, अब सहन हो जाती है। क्योंकि जब हम बिंदी बन के बिंदी बाप से, अशरीरी बन के अशरीरी बाप से करंट आने लगती है, ऐसे केमिकल पैदा हो जाते हैं, हल्कापन आ जाता है, बिल्कुल दर्द खत्म, परेशानियां खत्म, हल्कापन आ जाता है। तो ये बिंदी अशरीरी जब ये करंट आने लगते हैं तो सहन होने लगता है। इस जन्म के पाप कर्म भस्म होने लगते हैं, सहन करके समा लेते हैं, किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ ऐसा हुआ है, समा भी लेते हैं। सामना और भी प्रॉब्लम आ रही है, सामना भी कर लेते हैं, और फिर भी सबकी मदद करते रहते हैं, सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। जब ये 8 शक्तियां आ जाती हैं, 108 का दाना बनने के लिए, विजय माला का दाना बनने के लिए अष्टरत्न में अष्ट शक्तियां होना जरूरी है। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति होना जरूरी है। बिना बाबा से सर्व शक्तियों की और सर्व संबंधों की अनुभूति बगैर हम 108 की माला के दाने नहीं बन सकते, विजय माला के दाने नहीं बन सकते। तो ये हमको जरूरी है, 9 संबंध और 8 शक्तियां। जब 8 शक्तियां, 7 एनर्जी का बैलेंस होने लगता है, इसको निराकारी स्थिति कहते हैं। कौन सी बोलते हैं? निराकारी। अब निराकारी आत्मा बिल्कुल निराकारी बन गई एकदम। शरीर में फिर भी देह मान का थोड़ा सा कर्म भोग चुकतू कर रहे हैं ना। जब अब आत्मा बिल्कुल फ्री हो गई है, निराकारी है ना, बिंदु। शरीर में भी था देह अलग, मैं आत्मा अलग, किंतु अभी टोटल अलग, निराकारी है ना। वो निराकारी घर में निराकारी बाप से कंबाइन हो जाते हैं, तो ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि जागृत हो जाती है। ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि क्या फर्क है? अशरीरी बन के अशरीरी बाप को याद करने से इस जन्म के पाप कर्म भस्म होते हैं। जब उससे नेक्स्ट स्थिति, जब इस जन्म के पाप हमसे विकर्म होने बंद हो गए, कर्मेंद्र जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत बनने लगते इस जन्म में, तो फिर आत्मा कर्मातीत, इस जन्म से एटलीस्ट इस जन्म के पाप कर्म भस्म हुए, अब आत्मा निराकारी बन गई। हर समय निराकारी स्थिति, यहाँ रहते भी निराकारी फील होते, बिंदु बिंदु अलग से, बिंदु न्यारा बिंदु, मैं आत्मा बिंदी, मैं अलग बिंदी, अलग से फील होती है। और फिर ज्वाला, एकदम ज्वाला, लगन की अग्नि जागृत होती है, निराकारी ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि जागृत हो जाती है। पिछले जन्मों के पाप कर्म भस्म होने लगते हैं, पिछला सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड खत्म होने लगता है। इस ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि पैदा होने से अब बीज रूप स्थिति पैदा होने लगती है। बीज रूप स्थिति माना अब भरपूरता की स्थिति, चलते फिरते उठते बैठते बस बाबा, बिंदी बिंदी आत्मा बिंदी बाप से कंबाइंड, उस बाप से बस ज्वालामुखी लगन की अग्नि लगी हुई है। जैसे ब्रह्मा बाबा के आखिरी दिनों में ब्रह्मा बाबा मिल रहे हैं लोगों से, किंतु सार में बुद्धि अपना बाबा खोए हुए हैं, बाबा को बात सुन रहे हैं किंतु खोए हुए हैं। बीज रूप अवस्था आ गई थी, जरा भी देवान का अंश भी नहीं था, किसी बात की फीलिंग भी नहीं थी, तो ऐसी बीज रूप अवस्था। तो ज्यों ज्यों हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, भस्म होते जाएंगे पिछले जन्मों के,
तो हमारी त्यों-त्यों बीज रूप अवस्था बनती जाएगी। भरपूरता की स्थिति रहेगी, खालीपन की स्थिति नहीं होगी। ये खालीपन नहीं होगा अंदर से, ये मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे नाम मान-शान की इच्छा नहीं, कोई चीज़ की इच्छा ही नहीं रहेगी। बस बाबा मिला, सब कुछ मिला। आपके चेहरे से, मस्तक से बाप दिखाई देगा। लोगों को फ़ील होगा यही है, यही है, यही है। है ना? सबको यही महसूस होगा। आपका फरिश्ता रूप का साक्षात्कार जगह-जगह अपने आप ही होता रहेगा। आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। आपकी टोटल स्थिति ऐसी बन जाएगी जैसे बस बाप समान स्थिति। चेहरा और चलन बाप की प्रत्यक्षता करेगा। तो ये अशरीरी, निराकारी, बीज रूप तीनों में फर्क है। अशरीरी मन के जब परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड होते तो ये इस जन्म के पापक्रम सहन, समाना, सामना, सहयोग होता जाता है। जब फिर सातों एनर्जी का बैलेंस आता है। सातों एनर्जी का बैलेंस का मतलब क्या है? जितना ज्ञान उतनी पवित्रता भी, जितनी पवित्रता उतनी शांति भी, जितनी शांति उतना प्रेम भी, जितना प्रेम भी उतनी अतीन्द्रिय सुख भी, उतना ही आनंद भी, उतना ही सत्य को परखने की शक्ति भी, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति भी, विस्तार को सार में लाने की शक्ति भी, समेटने की शक्ति भी, सहन करने की शक्ति, समाना, सामना, सहयोग करते हुए फिर सातों एनर्जी का बैलेंस हो गया। अब निराकारी स्थिति आ गई। सोचना, बोलना, करना समान हो गया। पहले सोचना, बोलना, करना समान नहीं होता है। हम ज्ञान में क्लास बहुत अच्छी करा लेते हैं। पवित्रता देखो तो कहीं ना कहीं लगाव झुकाव में फंसे हुए हैं, टकराव में, किसी से प्रभाव में, उसके टकराव में फंसे हुए हैं। शांति कोई ना कोई विचार, पुराना विचार आके बार बार हिट करता है, खींचता है। कोई ना कोई विचार चल पड़ता है। प्रेम, सबको प्रेम करते हैं, एक को प्रेम, दो को प्रेम नहीं करते हैं। उसको कहते नहीं ये तो गलत आदमी है, इसको तो मैं माफी नहीं कर सकता। राइट? कहीं ना कहीं कोई इच्छा रह गई है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है, संतुष्ट नहीं है कहीं ना कहीं। परिवार में कोई एक संतुष्ट नहीं है, ड्रामा की एक बात से संतुष्ट नहीं है। तो ये सातों एनर्जी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तब निराकारी स्थिति आती है। निराकारी बन करके जब परम धाम में निराकारी बाप से कंबाइंड होते हैं ना, तब ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि जागृत, लगन की अग्नि जागृत हो जाती है। ज्वालामुखी अर्थात खाली मेरे विक्रम ही नहीं भस्म होते हैं, सबके विक्रम भस्म हो जाते हैं। खाली मेरे नहीं, सामने अंत में ऐसी आत्माएं जिनके पापी आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं, भूत प्रेत आत्माएं आएंगी। उनको मुक्ति नहीं मिल रही है। कैसे भस्म होंगे? जब मेरी ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि होगी ना मेरे, तो मेरे तो भस्म हो ही गए हैं, उनके भी भस्म हो जाएगी, उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। तो ये फर्क है तपस्या में और ज्वालामुखी योग, तपस्या और ज्वालामुखी योग अग्नि में। ये बीज रूप स्थिति है, बाप समान बीज रूप स्थिति है। तो ऐसी स्थिति हमको बनानी है। कैसे बनाएंगे? पहले ध्येय मानी, चलते फिरते श्वासोश्वास करेंगे तो उसमें बाप के सर्व संबंधों की याद, मुरली के एक एक पॉइंट, वरदान स्लोगन का प्रैक्टिकल स्वरूप बनते जाएंगे। तो पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख व्यवहार में आने लगेगा। फिर बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में विदेही अवस्था को महसूस करते जाएंगे, स्वीट साइलेंस का महसूस होगा। फिर आनंद अव्यक्त स्थिति आती जाएगी, लवलीन अवस्था। लवलीन अवस्था से क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या होगा? सत्य को परखने की शक्ति, तीसरी आंख खुल जाएगी, निर्णय शक्ति दिव्य हो जाएगी, और फिर विस्तार को सार में लाने की शक्ति आएगी। फरिश्ता स्थिति, इस देह और देह की दुनिया से परे बाबा की गोद में समाये रहेंगे, फरिश्ता स्थिति का महसूस होता रहेगा। फिर अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में अशरीरी समेटने की शक्ति, वहां कंबाइंड रहेंगे। करंट आनी शुरू हो जाएगी, सहन, समाना, सामना, सहयोग शुरू हो जाएगा, सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाएगा, निराकारी स्थिति आ जाएगी। निराकारी स्थिति से फिर ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि जागृत होगी, मेरे बाकी बचे हुए भस्म हो जाएंगे विक्रम, 63 जन्मों के कर्मातीत स्थिति आ जाएगी, बीज रूप स्थिति आ जाएगी, और फिर मेरे पाप कर्म भस्म, दूसरों के भी भस्म। कणा दाना लेने वाली आत्मा आएंगी अपने आप परवाने के माफिक, और वो उनको बाप का आपका साक्षात्कार नहीं होगा, बाप का साक्षात्कार होगा मेरे मस्तक के द्वारा। और जहां यानी कि सामने आने वाली आत्माएं दूर दूर बैठे सारे विश्व में, जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा आज भी उनका साक्षात्कार होता है। एक्चुअली मैं ही साक्षात मूर्त बन जाएंगे हम, बच्चे ही चलते फिरते ज्योति बिंदु स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे। चलते फिरते प्रैक्टिकल ज्योति दिखाई देगी, महसूस होगी, मुझे अनुभव होगी, दूसरों को भी महसूस होगी, उसमें से बाप दिखाई देगा। हमारे नैन क्या बन जाएंगे? दूरदर्शन बन जाएंगे, टीवी बन जाएंगे, रूहानी टीवी बन जाएंगे। मुख से बोलना का टाइम खत्म हो गया है, अब ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है? तो ये है बीज रूप स्थिति, पावरफुल बीज रूप स्थिति। सभी बनाएंगे? ओम शांति।
तो ऐसा पावरफुल अभ्यास करो, विदेही पहले, फिर अवेक, फिर फरिश्ता, और फिर क्या, अशरीरी, फिर निराकारी, और निराकारी के बाद बीज रूप अवस्था। वो ऐसी अवस्था होगी जिसमें सारा विश्व में बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी, भरपूरता की स्थिति। ओम शांति। चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर। मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए, मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए, हमसे छुप के हमसे दूर बैठा उनसे मिलन मनाए, अकेला उनसे बातें करता होता है आनंद विभोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर। तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना, तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना, खो गया है बाबा में पा लिया उनसे जो पाना, शांति के सागर में डूबा सुनता नहीं जग का शोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही